गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और अपन सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन बिलियन। इसमें अपन ने चीज जान लिया था कि बिलियन क्या होती है। कुछ सांद्रता के पदों में भी चर्चा अपन ने कर ली थी। सांद्रता के पदों में चर्चा में अपन ने पहले मास परसेंटेज की बात कर ली थी, आयतन परसेंटेज की बात कर ली थी, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर ली थी, आयतन प्रतिशत की बात कर ली थी अपन ने। इसमें इनके कुछ क्वेश्चन भी अपन ने करने की कोशिश की थी। आप अपनी बुक से जो मैंने करवाए क्वेश्चन उसी टाइप के जो क्वेश्चन दिए हैं, आपकी जो बुक है आपके पास, जो भी वो राइटर्स की है, उसमें आप लगाने की कोशिश करें। पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे उससे। और यदि कुछ और टफ होगा तो अपन उसमें धीरे धीरे और उन्हें क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे चलता चलेगा चैप्टर का, पूरे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे जितने भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से और थर्ड चैप्टर में से, इसी में से सबको पता है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें से अब क्वेश्चन वो कम देता है और न्यूमेरिकल्स ज्यादा पटक देता है। तो अपन इसमें न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। क्वेश्चन तो जो आएगा वो ठीक है, अपने हिसाब से आ ही जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स करना जरूरी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और इसी में अपने नंबर कट जाते हैं यदि अपन ने नहीं समझा इसके लिए। तो आयतन प्रतिशत की बात कर ली थी अपन ने, वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर ली थी, और मास परसेंटेज की बात भी अपन ने सांद्रता के पदों में कर ली थी, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत की भी चर्चा कर ली थी। अब तीसरी जो अपने लिए पढ़ना है सांद्रता के पद में, वो हो जाएगा मास से वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा क्या हो जाएगा? मास वॉल्यूम परसेंटेज या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अपन क्या बनाते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर अपन डेफिनेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? इसको अपन किस में मापेंगे? वेट बाय वॉल्यूम। वेट अपन ने किस में लगाया था? द्रव्यमान वाले में। मास में लगाया था। वॉल्यूम किस में लगाया था अपन ने? आयतन में। तो इसको अपन किस में करेंगे? वेट बाय वॉल्यूम में। यहां तक आप बच्चों से अभी ध्यान रखो जरा। देखो, इसका अपन फॉर्मूला बनाए मास वॉल्यूम परसेंटेज का, तो ऊपर क्या इसमें आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहेंगे बिलियन में। तो मास सॉल्यूट का आएगा ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में बोलेंगे अपन, इसलिए बिले का द्रव्यमान। यदि अपन इसको अभी देखते हैं केजी और उसमें, ठीक है। और नीचे इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, उसमें क्या आ रहा था? सॉल्यूशन आ रहा था। इसमें भी सॉल्यूशन आएगा। इसमें ऊपर मास आएगा और नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुणा 100 इंटू 100। इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, इसमें ऊपर आता है मास आयतन, मतलब मास वॉल्यूम, वॉल्यूम जाएगा नीचे और मास रहता है ऊपर। जी आप इससे ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान ऊपर आता है। जैसे कि उन क्वेश्चनों में क्या आ रहा था? मास है तो मास आ रहा था और द्रव्यमान है तो द्रव्यमान आ रहा था, मतलब ये आ रहा था द्रव्यमान और आयतन में। यहाँ क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिलियन का आयतन नीचे आएगा। जी आपको यहाँ से बात ध्यान रखनी है। अब इस पे आधारित अपन एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अब इसका एक क्वेश्चन लिखा है कि 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया है। 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या किसकी गणना करना है आपने लिए? मास और वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है। जैसे कि एक बार और देखें क्वेश्चन को पढ़े। 250 ग्राम
यूरिया को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया है। जरा नोटिस कीजिए कि अभी अपन क्या है, बिलियन बनाया गया है, इसमें अपने लिए विलायक की मात्रा नहीं दी, डायरेक्ट क्या दिया है, बिलियन की मात्रा दी है, तो अपने लिए निकालना ही नहीं पड़ेगा। अभी अपन क्या करते थे, विलायक की मात्रा दी जाती थी या फिर सॉल्वेंट की मात्रा दी जाती थी, तो अपन क्या करते थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते थे, विलेय और विलायक को मिला के क्या बनाते थे, अपन सॉल्यूशन को बना देते। इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट अपने लिए क्या दिया है, सॉल्यूशन की दी है, तो इसकी गणना करना तो बहुत आसान है। अब देखना इसको कैसे करेंगे, जैसे कि अपन जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लो पहले। देखो सॉल्वेंट क्या है इसमें और सॉल्यूट क्या है, पहले बोलो पहचानो, ये क्या है, सॉल्यूट यूरिया, कितने ग्राम है, 20 ग्राम। यहां तक कोई समस्या है, यूरिया जो है वो क्या है, यहां से सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट तो दिया नहीं, डायरेक्ट क्या दिया है, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिलियन का आयतन कितना दिया है, 250 ml। अब किसकी कैलकुलेशन करना है अपने लिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसकी अपने लिए कैलकुलेशन करना है। जैसे किसका भी फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, इसका लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हिंदी में लिख लेते हैं इसके लिए अपन, मास ऑफ सॉल्यूट विलेय, यहां लिख लेते हैं अपन इसे, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का आयतन इनटू 100। यहां तक समझ में आ गया। ये क्या अभी अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा था, वही अपन ने क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। ये इसने क्या रख दिया, फॉर्मूला रख दिया। अब डायरेक्ट क्या करना है अपने लिए, इसने अपने लिए सॉल्यूशन का तो दिया है, यदि सॉल्वेंट का दिया होता तो अपन सॉल्यूशन का बनाते, तो अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। आप मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 20 ग्राम, ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब और इसके बाद क्या दिया है अपने लिए, बिलियन का आयतन कितना दिया है, या मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml, इनटू कितना है, 100। यहां तक समझ में आ गया। क्या किया है अपन ने, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 250 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर क्या बनाया गया है, 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 250 ml बिलियन तैयार किया गया है। अपने लिए सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का कोई पार्ट्स के बारे में बात नहीं की, डायरेक्ट क्या बन गया, बिलियन बना दिया। बनाया गया है, किसकी गणना करना है अपने लिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, मास वॉल्यूम परसेंटेज की। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या दिया है, सॉल्यूट की मात्रा कितनी दी थी अपने लिए, 20 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट की कितनी दी थी, सॉल्वेंट तो है नहीं इसमें, क्या है, सॉल्यूशन डायरेक्ट, तो सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम कितना दिया था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अपने पास
250 ml मतलब 250 ml। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लो और आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा इसका? इसकी वेट बाय वॉल्यूम में। करो इसकी कैलकुलेशन आप। देखो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा ऊपर 200 25 25 सट्टे 208 वेट बाय वॉल्यूम। 25 से 8 200 को काटोगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम। जी क्या निकाल लिया अपन ने? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ अकेला क्या था इसमें बिलियन ही दे दिया था, सॉल्वेंट नहीं दिया था आपने लिया, विलायक नहीं दिया था, डायरेक्ट क्या दिया था इसमें? बिलियन। इसको आप एक बार और समझें। ऐसे क्वेश्चन ये यूरिया वाला 2017 के समथिंग आ गया है, ऐसा एमपी बोर्ड में ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आया हुआ है। एक बार और समझने आप इसके लिए। देखो 20 ग्राम क्या है? यूरिया को घोलकर, यदि हम आपसे कहें कि ऐसा सॉल्यूशन बनाना है आपके लिए, इस सॉल्यूशन का जो आयतन है वो कितना है? जब आप इसमें यूरिया को घोल दोगे तो 250 ml इस सॉल्यूशन का आयतन है, ठीक है, या मतलब वॉल्यूम है। उसमें आपने यूरिया को कितना घोला है? तो 20 ग्राम, ठीक है। अब इसकी आपको किसमें करना है? इसकी किसकी कैलकुलेशन करना है? इसमें आपको करना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला एक होता है कि अपने सामने लिखा है, पहले आता है मास मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का आयतन गुणा 100। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। अब अपन को कुछ नहीं करना, क्या किया है अपन ने? सॉल्यूट मतलब विलेय की मात्रा कितनी थी? 20, तो ये 20 रख लिया। जी हाँ, बिलियन का वॉल्यूम कितना था? तो बिलियन का वॉल्यूम रख दिया, मतलब बिलियन का आयतन रख दिया। और इसको कैंसिल करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? एक वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन आ जाएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की अपन ने इसमें गणना कर ली। अब कुछ और सांद्रता के पद की चर्चा करते हैं अपन। अब अगले सांद्रता के पद की बात करते हैं, मोल फ्रिक्शन। अब है अपना मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन मोल अंश। मोल अंश को समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं इसका। इस पात्र में एक विलयन बनाना है अपने लिए, और वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो क्या होगा, अभी आपके अपन ने पढ़ा, एक तो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और एक होगा अपना सॉल्वेंट होगा। ठीक है, इन दो चीजों से मिलकर विलयन बना है, जहां तक अपन ने बहुत बार चर्चा कर ली। तो अब इसमें अपने को किसकी कैलकुलेशन करना है? मोल की गणना करना है, मोल फ्रिक्शन या मोल अंश के बारे में जानना है अपने लिए। तो यदि अपन आप कहें कि जो विलयन बनाया है उसमें क्या है? ए और बी क्या है? दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या है? दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। यदि आपसे कहा जाए किसकी किसकी गणना करना है, आपको मोल अंश की गणना करना है, तो आप इसकी विलेय के भी मोल निकाल सकते हैं और विलायक के भी मोल निकाल सकते हैं। यदि आपसे कहें कि ए मतलब विलेय के मोलों की गणना करना है, विलायक के मोलों की गणना करना है, और फिर अपन जोड़ेंगे इससे अपन बहुत अच्छी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपसे कहें कि Na मतलब जो ए के क्या करना है? मोलों की गणना करना है अपने लिए। ए के मोल, ए के मोल की गणना करेंगे हम, तो ए के मोल क्या हो जाएंगे? ए क्या है इसमें अपन ने मान लिया विलेय है या फिर सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट्स हैं इसके, जी है विलेय और जी हो जाएगा विलायक।
सॉल्वेंट। ठीक है, यदि ए के मोल निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे अपन? देखो ए के मोल Na, ठीक है, मतलब ए के जो मोल होंगे वो क्या होंगे? Na। अब जो मोल की जो कैलकुलेशन की जाती है वो कुछ इस प्रकार से होगी, जरा बहुत ध्यान देना। अब बी के मोल को लिख लेते हैं यहां से, बी के मोल कितने हो जाएंगे? यहां से अपन ने मान लिया n, ठीक है। अब ए के मोलों की गणना करना है अपने लिए, ए के मोल, ठीक है। ए के मोल यदि पूछे आपसे तो कैसे निकालेंगे? ए के मोल क्या है? Na। तो यहां अपन इसका फॉर्मूला बनाए, देखो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ए के मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन में है उसके टोटल मोलों की संख्या, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन के कुल मोल। अभी आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरण से अपन करेंगे इसकी कोशिश, ठीक है। कैसे निकाला? ए के, यदि आपसे हमें इस वाले बिलियन में ए के मोल निकालने को कहूं तो आप कैसे निकालोगे कि ए के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। बिलियन के कुल मोल क्या है? विलेय के भी है और विलायक के भी है, ठीक है। ए के मोल क्या है? Na। यहां तक कोई समस्या है? बिलियन के कुल मोल कैसे निकालेंगे? देखो बिलियन किससे मिलके बना है अपना? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अपन ने क्या बी को मान लिया सॉल्वेंट है, मतलब विलायक है, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, विलेय, ठीक है। इन दो चीजों से मिलके बना है। तो बिलियन का कुल मोल कैसे निकालेंगे? देखो विलेय के मोल क्या है? Na। कोई डाउट? विलायक मतलब सॉल्वेंट के मोल क्या है? Nb प्लस N। यहां तक कोई समस्या है? नहीं। कैसे निकाला जी अपन ने? देखो ए के मोल, यदि मैं आपसे ए के मोल निकालने की कहूं इस सॉल्यूशन में, तो आप कैसे निकालोगे कि ए के मोल क्या है? Na, ये माना। अब बिलियन के मोल कैसे निकालोगे? बिलियन कैसे मिलके बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट के अपन ने क्या मान लिए? Na। तो सॉल्वेंट के क्या है? Nb। तो टोटल कहा है क्वेश्चन में अपन से? फॉर्मूले में क्या है? बिलियन के कुल मोल, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितनी है? Na और Nb। टोटल कैसे निकाल लिया अपन ने? Na प्लस Nb। अब इसमें मान रख दो आप Na प्लस Nb। ये किसके निकल गए अपने? ए के मोल। इसको अपन किससे प्रदर्शित कर लेते हैं? x से, क्योंकि जो मोल अंश होता है उसे x से अपन प्रदर्शित करते हैं। अभी अपन सब समझ में आ जाएगा। जी तो क्या निकाल लिए अपन ने? ए के मोल निकाल लिए। यदि अब मैं आपसे कहूं कि बी के मोल निकालिए, बी के मोल, ठीक है। देखो बी के मोल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला जी है बराबर बी के मोल टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन बिलियन के कुल मोल। यहां तक बात आ रही। यदि बी के अपन मोल निकालते हैं या विलायक के मोल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा नीचे? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन अपन ने क्या निकाल लिए? सॉल्यूशन के अपन टोटल क्या निकाल लिए? Na प्लस Nb। अब बी के मोल क्या है? बी के मोल है Nb
टोटल क्या है Na प्लस के Nb, इसको अपन किससे कर लेते हैं Xb, तो B के सापेक्ष Xb क्या निकल जाएगा, मोल अंश क्या निकलेगा, Xb के मोल क्या हो जाएंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, एक J आ गया और एक J आ गया। यहां तक आपको समझ में आया। यदि अपन इस विलयन में एक विलेय और एक विलायक है, विलेय है और J विलायक है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, यहां तक क्लियर है। यदि इसके A के मोल निकालें तो कैसे निकालेंगे, A के मोल टोटल विलयन के मोल होना चाहिए, मतलब टोटल विलयन के मोल, A के मोल निकालना है तो A के मोल बटे विलयन के कुल मोल। विलयन के मोल कैसे निकालेंगे, विलेय और विलायक के मोल, मतलब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे इसके निकाल लेंगे। क्या X से मान लिया मोल अंश Na प्लस Nb, अभी और सही समझ में आएगा आपको। अब B के मोल निकालने विलायक के, तो विलायक के मोल क्या, B के मोल टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन के कुल मोल, तो विलयन के कुल मोल क्या है जी, Na प्लस Nb, तो क्या आएगा Xb Na अपॉन Nb Na प्लस Nb। यदि अपन इन दोनों को ऐसे लिखें, विलयन बनाए, देखो Xa प्लस Xb, ठीक है, Xa प्लस Xb। अब Xa और Xb का अपन मान रखते हैं, इसमें Xa का रखते हैं और Xb का रखते हैं। Xa का मान क्या है, देखो Xa का मान है अपने पास Na प्लस Nb, इसका क्या है Nb Na प्लस Nb, ठीक है। अब आपको एक जी इतनी कहानी अपन इसलिए देख रहे हैं कि मोल प्रभाज का मान या मोल अंश का मान एक होता है, वो अपन इससे प्रूव करके देखेंगे। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कहोगे आपकी Na आ जाएगा और Nb आ जाएगा, ठीक है। जिनका एलसीएम आ गया ऊपर पर जोड़ के लिख देंगे Na प्लस Nb, ठीक है, X, तो क्या आ जाएगा, काटेंगे आप, क्या आ जाएगा 1, मतलब मोल अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, चाहे उसमें कितने ही विलेय मिले हों। कहने का बड़ा मतलब इसको समझाने की कहानी के पीछे, जैसा कि मोल अंश का मान 1 होता है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, सर आपने 2 ली है, 3 को करके दिखाओ, 3 का भी 1 आ रहा है, वो भी अपन करके देखते हैं। देखो एक बार और इसको नोटिस करना है इस क्वेश्चन के लिए कि अपन ने इस प्रकार का क्या बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था, उसमें एक था विलेय और एक था विलायक। यदि A के मोल निकालना है तो A के मोल विलयन के कुल मोल, B के निकालना है तो B के मोल बटे नीचे क्या आ जाएगा, विलयन के कुल मोल, मतलब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अपन ने Xa और Xb का A के सापेक्ष Xa मान लिया और इसको Xb मान लिया, इन दोनों के X और Xb के मान रख दिए, तो अपन ने यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb, ऊपर से क्या मिला अपने Na प्लस Nb, आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि मोल अंश का मान क्या होता है 1, उसमें कितने, अभी आप कहोगे कि 2 से करवाया है सर, 3 से करवाओ तो 3 से भी देख लो जरा, उसका भी मान कितना आएगा 1 ही आएगा। करके आप घर पे भी देख सकते हैं और यहां चाहे तो यहां भी कर सकते हैं अपन। चलो आपकी डाउट के लिए अपन 3 चीजों को लेके भी देख लेते हैं कि उनका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो ए क्या है, अपने पास सॉल्यूशन है, इसमें 3 चीजें हैं A, B और C, ठीक है। इन 3 चीजों से मिलकर क्या बना है अपना ये सॉल्यूशन, ठीक। अब A के मोल निकाल लें, फिर B के निकाल लें, फिर C के, और इसको प्रूव करके देखते हैं कि 1 आएगा कि नहीं। फिर इस पे एक अपन क्या करेंगे, इसी के आधार एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो आपको ये मोल अंश समझ में और भी आसान हो जाएगा। देखो
ए के मोल क्या हो जाएंगे, Na, यानी मेरा अपन ए के क्या हो जाएंगे, Na मान लो, बी के Nb और सी के Nc। ठीक है, अब मोल्स की गणना करते हैं। ए के मोल, ए के मोल कैसे निकालते हैं अपन, देखो ए के मोल, यदि अपन ने मोल निकालना है, मोल अंश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए के मोल टोटल बिलियन के मोल, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के कुल मोल। पहले बिलियन के बना लें अपन, बिलियन के कुल मोल क्या होंगे, 3 चीजों से मिलकर बना है घटक अपना, 3 घटक है इस बिलियन को बनाने के लिए। तो टोटल बिलियन कैसे निकालेंगे, यहाँ से Na, Nb और Nc, ये क्या हो जाएंगे बिलियन, क्योंकि बिलियन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। 3 घटक है इसमें, Na, Nb और Nc, टोटल क्या हो जाएंगे मोल इसके जे। अब इसमें मान रख दो आप, ए के मोल क्या है, Na, टोटल बिलियन के मोल क्या है, वो लिखा है नीचे, Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, ऐसे ही आप बी के निकाल लो, बी के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Nb, इसी मेथड से निकाल रहे हैं आप, ध्यान रखें, Nb और यहां से आ जाएगा Na, Nb और Nc। यदि C के मोल निकालें तो Nc, Na, Nb और Nc। ठीक है, अब इसको अपन क्या मान लेते हैं, XA है, ये XB है और ये XC है। तो मोल अंश क्या होंगे, मोल फ्रिक्शन क्या होंगे, XA, XB और प्लस XC। यहां तक कोई डाउट है, एक बार और देख लें। देखें, ए वाला फॉर्मूला है, ए के मोल क्या है, Na, बिलियन के कुल मोल, मतलब बिलियन कितने घटकों से मिलकर बना है, इसमें 3 से, तो Na, Nb, Nc, फिर क्या हो जाएंगे बिलियन के कुल मोल। ऐसा कैसा, बी के किया है अपन ने, बी के मोल Nb, बिलियन के कुल मोल Na, Nb, Nc, सी के मोल Nc, बिलियन के कुल मोल Na, Nb, Nc। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या किया, मोल अंश XA, XB, XC। अब X, A, B और C के क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं इसमें। A का मान क्या है, देखो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस B का मान क्या है, B के मोल क्या है, Nb, टोटल मोल क्या है उसके नीचे, Na प्लस Nb प्लस के Nc। ठीक है, C के मोल क्या है, Nc, टोटल उसके क्या है, Na, Nb और Nc। ठीक है, मोल अंश क्या लिख लेंगे, तीनों का क्या लेना पड़ेगा अपने लिए, एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा बच्चों, Na प्लस Nb प्लस का Nc, और ऊपर से आप ये जोड़ के रख दो। यानी जिसको एलसीएम देना नहीं आता बायो वाले, वो इनको क्या प्लस करके रख देना ऊपर, ये नीचे से एलसीएम आ गया और ऊपर से रख दो। क्या तुम्हें प्रूफ करना है कि एक आएगा मोल अंश का मान कि नहीं आएगा, मैथ्स वाले समझ जाओगे इसके लिए। Na, Nb और Nc, तो क्या आ रहा है, एक कितने भी आप घटक हो बिलियन के, उनका मोल अंश का मान या मोल फ्रिक्शन का मान क्या होगा, एक। मैंने आपको 2 भी करवा के दिखा दिए और 3 भी। आपका एग्जाम होमवर्क है अभी, जब स्कूल में आएंगे आप तो 3 मोल से करके लाना, उसका मान भी 1 रहेगा।
यदि नहीं आए तो मैं आपको स्कूल में बताऊंगा। आपके भी क्या लिए थे अपन ने, 3 घटक लिए थे, अब 4 घटक को लेके देखना कि बाकी में मोल अंश का मान 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन इस मोल अंश के एक न्यूमेरिकल्स की गणना करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके आधारित, तो इसमें आपको और कैलकुलेशन करने में अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जिनका हम यूज कहाँ करेंगे। आयतन प्रतिशत पढ़ा दिया सर आपने, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा लिया, तो जिसका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसका बहुत दैनिक जीवन में यूज है। तो आज आप अपने क्या देखना, जो कुछ गोली दवाई वगैरह लाते हो, शीशी वगैरह जो सिरप होती है, उसके पीछे कुछ ऐसा लिखा होगा, जैसे खांसी वगैरह की शीशी तो देखी होंगी आपने, उसमें जो पीछे आप उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करो, केमिस्ट्री है सारी, उसमें लिखा होगा NaCl वेट 10 ग्राम वेट बाई वॉल्यूम, इस टाइप से लिखे होंगे। आज देखना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनका मतलब बताऊंगा, इनका क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में। ठीक है।